हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रूव करेंगे थ्योरम सेकंड। तो थ्योरम सेकंड में क्या पूछ रखा है आपसे? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसमें क्या बोलना है, हमें क्या प्रूव करना है कि जो दो टेंजेंट होती है उनकी लेंथ अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया है तो सर्कल से उन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, चलो इसे प्रूव करते हैं। तो हम पहले बनाएंगे अपना एक सर्कल विद सेंटर मान लेते हैं O। फिर हम मानते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट A। ठीक है, और हमारी ये टेंजेंट इस पॉइंट से ड्रॉ करिए एक, इसको हमने नेम दे दिया C। और एक टेंजेंट बना लेते हैं हम इधर से, ये हमने अपनी टेंजेंट बनाई और ये जाके ज्वाइन हो गई ए से, इसको हम दे देते हैं मार्क D। तो हमारी दो टेंजेंट कौन सी होगी? AC एंड AD। ठीक है, अब इसे प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, वो क्या है? हम ज्वाइन करेंगे OC को, OD को एंड OA को। ठीक है, उसको ही हम यहां लिख लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करी है हमने क्या करी है? OC को ज्वाइन करा है, OD को ज्वाइन करा है और OA को ज्वाइन करा है। तो यहां लिख दिया हमने ज्वाइन OA, OA, OC एंड OD, OC एंड OD। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। इसके बाद अब हम करेंगे इसे प्रूफ क्या करना था हमें कि जो हमारी टेंजेंट्स हैं ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि एक ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, क्या नाम है इसका? OCA। ठीक है, ऐसे ही एक नीचे फॉर्म कर रहा है, इसका नाम क्या है? ODA। बस वही लिख देना है, ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल ODA। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमने लिख दिए, OCA एंड ODA। ठीक है, इस ट्रायंगल में हमें ये पता है कि एंगल जो ये है OCA एंड ODA, ये क्या होती है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री क्यों होती है? क्योंकि हमने थ्योरम फर्स्ट में ही ये प्रूव करा है नहीं करा? तो अब हम इसे यहां लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? OCA एंड एंगल ODA इज इक्वल टू में 90 डिग्री। कैसे? फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हमें दिख रहा है कि ये और ये दोनों रेडियस हैं सर्कल के। क्या है? रेडियस। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो हम वो यहां भी लिख सकते हैं कि क्या है? OC इज इक्वल टू में OD। क्यों इक्वल है? रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके बाद हमें दिख रहा है कि दोनों में एक लाइन कॉमन भी है। कौन सी लाइन है? OA। लिख देते हैं। कॉमन लाइन। ठीक है, अब हमें दिखा है कि भाई ये एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों साइड इक्वल होगी और ये हो गई कॉमन। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल OCA कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ODA के बाई RHS। ठीक है,
राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से, ठीक है। देयरफॉर अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा AC है वो इक्वल टू है AD के। देयरफॉर AC इज इक्वल टू में AD। यही तो हमें प्रूव करना था नहीं करना था, बस अब जब ये इक्वल आ ही गया है बस तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, है ना। तो इसे नोट डाउन करो। सभी ने थ्योरम 2 नोट कर ली होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। क्या बदल दिया, एक सर्कल है, एक पॉइंट Q है, सर्कल से हमारी टेंजेंट गई 2 और मीट हो गई Q पे। इसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं, A, इसको B, सेंटर C। अब हम A और C को ज्वाइन कर देते हैं, C और P को ज्वाइन कर लेते हैं, और सेंटर से Q को ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या दे रखा है, हमारे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है 24 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या लिखा हुआ है Q का 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस, ठीक है। अब हम पता है ये 90 डिग्री एंगल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और इसको निकाल देंगे। तो क्या हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारी, ये वाली लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस में बेस क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर, ये लिख दिया, ठीक है। हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 625 इज इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस में 576, ठीक है। क्या हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 49, देयरफॉर आर इज इक्वल टू में 7। ये हमारा आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ, आर हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट करिए इसे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन अ गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, दो टेंजेंट है TP TQ, टू अ गिवन सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें सेंटर O है, और हमें एंगल दे रखी है POQ 110, हमें निकालनी है PTQ, ठीक है। तो सर्कल बनाते हैं विद सेंटर O, ये हमारा सर्कल विद सेंटर O। इस पे दो टेंजेंट है, ये हमारी पहली टेंजेंट बना देते हैं, यहाँ से दूसरी, इनकी नेमिंग कर देते हैं, क्या है TP एंड TQ, ठीक है। इसके बाद इसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब क्या दे रखा है हमें, एंगल POQ। कहाँ है हमारा एंगल POQ, तो ये हमें दे रखा है 110 डिग्री। फाइंड क्या करना हमें, PTQ, इसका मतलब ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। इस फिगर के अंदर हमें दो चीज़ें पता है, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, ये क्या है 90 डिग्री फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट, ठीक है। अब हमें दिख रहा है ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो हमें ये पता है सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ क्वाड इज इक्वल टू में 360 डिग्री होता है ना, 360। बस करना क्या है, अब हमें प्लस करो, तो क्या हो गया, एंगल POQ प्लस में एंगल PTQ, क्या हो गया, एंगल PTQ प्लस एंगल OPT, एंगल OPT प्लस एंगल OQT,
एंगल ओ क्यू टी इज इक्वल टू में 360 डिग्री। ठीक है, क्या लिखा है हमने? एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी टी क्यू, एंगल ओ पी टी एंड एंगल ओ क्यू टी। ठीक है, इन सब का सम क्या है? 360। अब हमें ये पता है पी ओ क्यू कितना है, ये लिखा हुआ पी ओ क्यू, ये है 110 डिग्री। पी टी क्यू क्या है? पी टी क्यू ये तो हमें फाइंड करना है, इसे मान लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स मान लेते हैं इसे कि भैया एक्स डिग्री है। उसके बाद हमें एंगल ओ पी टी क्या है? ओ पी टी पता है हमें 90 डिग्री है, लिख देते हैं। ऐसे ही ओ क्यू टी भी 90 डिग्री है, इसे भी लिख देते हैं। 360 डिग्री है इक्वल, और ये अब बस क्या करना है? प्लस करना है। एक्स प्लस में ये हो गया 290 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एक्स क्या आ गया हमारा? 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो क्या हो गया? इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 70 डिग्री। यही आंसर है हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? दो टेंजेंट दी हुई है हमें पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर मेकिंग एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, और फाइंड हमें करना है एंगल पी ओ ए। ठीक है, तो पहले सर्कल बनाते हैं हम विथ सेंटर ओ, उसके बाद दो टेंजेंट दिए हमें एक्सटर्नल पॉइंट से, क्या है वो? पी ए एंड पी बी, तो वही लिख लेते हैं पी ए एंड पी बी, ज्वाइन कर लेते हैं सेंटर से इन्हें हम, एक इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है? इसके बाद हमें एक कि दोनों इंक्लाइन होके 80 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो मतलब ये पूरा एंगल बनाती है। ये कितना है? 80 डिग्री। ये दोनों एंगल हमें पता ही है 90-90। पूछा हमसे क्या है? एंगल पी ओ ए, तो एंगल पी ओ ए कहाँ है? पी ओ ए, इसका मतलब ये एंगल फाइंड करना है हमें। ठीक है, अब हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ क्वाड इज इक्वल टू में 360 डिग्री। ठीक है, तो वही हम फाइंड कर लेते हैं कि ये पूरा एंगल क्या होगा। ठीक है, तो 360 माइनस 80 डिग्री माइनस 90 प्लस 90, तो कितना हो गया? ये 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। ठीक है, हमने क्या करा है? इसका हमें पूरा इंटरनल एंगल्स का सम पता था 360, उसके बाद ये एंगल हमें पता है 90 है, ये एंगल हमें पता है 90 है, और ये पूरा एंगल हमें पता है 80 है। बस वही हमने लिख दिया यहाँ पे। अब बस माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, तो कितना हो गया? 100 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। तो क्या निकल के आया हमारा? ये पूरा एंगल 100 डिग्री आ गया। ठीक है, हमसे पूछा कितना गया है? सिर्फ ये ऊपर वाला, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा? एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर 100 डिवाइडेड बाय 2। एंगल ए ओ बी को हाफ करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा हमारा? पी ओ ए। देयरफॉर एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। और ये क्यों आया? क्यों कर दिया हमने 50 डिग्री इसको हाफ करके? क्योंकि हमने थ्योरम सेकंड में प्रूव करा था कि ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे। तो ये एंगल और एंगल
बी ओ पी दोनों इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं हाफ होंगे दोनों, अगर पूरा दिया हुआ है तो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे क्या कहा है कि हमें प्रूव करना है अगर दो टेंजेंट बनाए हम एक डायमीटर के दो एंड्स पे तो वो पैरेलल होंगे। ठीक है, तो बनाते हैं। एक सर्कल बनाया हमने, ये सेंटर हो गया सर्कल का, ये डायमीटर हो गया, इस पे दो टेंजेंट्स एट इट एंड्स, तो ये दो एंड पे टेंजेंट्स बना दिए हमने। ठीक है, डायमीटर को हम नेमिंग कर देते हैं ए बी, टेंजेंट्स को रख देते हैं सी डी ई एफ। ठीक है, सेंटर का नाम ओ। तो ये हो गया हमारा सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का डायमीटर ए बी और दो टेंजेंट सी डी एंड ई एफ। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है इसमें कि प्रूव करो कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। इसका मतलब हमें क्या करना है, सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, क्या करना है, सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री है दोनों, है ना, थ्योरम 1 में प्रूव कर दिया था हमने। तो वही लिखना है, एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी ए एफ एंड एंगल सी बी ए दोनों 90 है। ठीक है, उसके बाद एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, क्यों, दोनों 90 डिग्री है, लिख सकते हैं ना इनको हम ऐसे, दोनों 90 डिग्री है। एक और चीज, बट दे आर ऑल्सो अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, दोनों अल्टरनेट भी है। अब इसको हम लिख देते हैं 1 2, दोनों अल्टरनेट एंगल्स भी है ना। और हमने आप पहले पढ़ रखा है कि दो एंगल अल्टरनेट कब होते हैं, कब होते हैं भाई, जब लाइन क्या हो, पैरेलल हो। देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। बस हो गया प्रूव ये। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम परपेंडिकुलर खड़ा करेंगे तो वो हमें प्रूव करना है पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाते हैं विद सेंटर ओ, एक टेंजेंट अज्यूम करते हैं ए बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, और इसे ज्वाइन कर देते हैं सेंटर से। ठीक है, अब हम करते हैं प्रूफ इसे कि जो परपेंडिकुलर बनता है वो हमारा सेंटर से ही जब पास होगा तभी बनेगा। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं। फ्रॉम थ्योरम 10.1 we can say that OP is perpendicular to AB. Therefore, angle APO is equal to 90 डिग्री। हमने क्या लिखा है, थ्योरम 10.1 से हम कह सकते हैं कि जो OP है
वो ए बी के परपेंडिकुलर है, यही प्रूव करा था हमने, ठीक है, थ्योरम 10.1 में। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हम एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, एज्यूम अ पॉइंट ओ डैश अदर देन ओ। क्या करा हमने, एक पॉइंट ओ डैश एज्यूम करा है अदर देन ओ, मतलब ओ से अलग कहीं भी, तो यहाँ मान लेते हैं ओ डैश, इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं ओ पी से, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक पॉइंट ओ डैश माना अदर देन ओ, और इसे भी एज्यूम कर लिया दैट ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर बी पी ओ डैश, देयरफॉर एंगल बी पी ओ डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा ना। अगर हम इसे परपेंडिकुलर मानेंगे तो इसे बी पी ओ डैश 90 डिग्री होना चाहिए एंगल, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री है तो ये इसके इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई दोनों 90 डिग्री और सेम भी होंगे, लेकिन ऐसा होने के लिए बट फॉर दिस ओ एंड ओ डैश शुड कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे होने चाहिए, ठीक है। बट वी नो दैट both O and O dash are different points। भाई अज्यूम करा है हमने तो हमें पता ही होगा कि भाई हमने अदर देन O एज्यूम करा था, इसका मतलब दोनों कोइंसाइड तो करेंगे नहीं, तो बस यही प्रूव करना था। अगर ये कोइंसाइड नहीं करेंगे तो ओ डैश एंगल बी पी ओ डैश 90 डिग्री नहीं होगा, देयरफॉर एंगल बी पी ओ डैश इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बाय दिस वी कैन से दैट परपेंडिकुलर at point of contact to the tangent to a circle passes through the center, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, पहले तो हमने क्या करा, थ्योरम 10.1 से वी कैन से दैट ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के, ओपी परपेंडिकुलर है ए बी से, देयरफॉर एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद हमने एक पॉइंट एज्यूम करा अदर देन ओ, एक पॉइंट ओ डैश अदर देन ओ, इसका मतलब दोनों अलग अलग पॉइंट होंगे, ठीक है। फिर हमने एज्यूम करा ओ पी भी है जो, ओ डैश पी है जो, वो भी परपेंडिकुलर है टेंजेंट ए बी के। अगर हमने ऐसे एज्यूम करा है देयरफॉर एंगल बी पी ओ डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये भी 90 डिग्री है तो एंगल ए पी ओ और एंगल बी पी ओ डैश भी 90 डिग्री होंगे ना। बट फ्रॉम दिस, बट फॉर दिस, मतलब अगर ये सिचुएशन है तो हमें ये पता है O एंड O डैश शुड कोइंसाइड, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। पर जब हमने एज्यूम ही से क्या करा है, अदर देन O करा है O डैश को,
देयरफॉर वी नो दैट बोथ ओ एंड ओ डैश आर डिफरेंट पॉइंट्स। तो हम कह सकते हैं डिफरेंट है तो बी पी ओ डैश 90 डिग्री होगा नहीं। इससे हमें क्या पता चला कि जो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ओनली। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हमें कि लेंथ ऑफ टेंजेंट है एक हमारी फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब हमारा एक सर्कल है विद सेंटर ओ, इससे 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से हमारे सर्कल से एक टेंजेंट है। ठीक है, उसकी लेंथ क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और पूछा क्या हमसे रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको मान लेते हैं P और हमें फाइंड क्या करना है रेडियस। रेडियस हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे अब पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारी क्या है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है और बेस क्या है हमारा 4 स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में 16 यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा इसमें। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये माइनस करके क्या आएगा 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। देयरफॉर पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी क्या है हमारा ओ पी। देयरफॉर ओ पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना है। ठीक है, नोट डाउन करिए सर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या लिखा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक की रेडियाई है 5, एक की है 3, और हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है 2 सर्कल्स जिनका एक ही सेंटर हो। ठीक है, तो हमें 2 कौन से दे रखे हैं, एक 5 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर। मतलब ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछा क्या है हमसे लेंथ ऑफ कोड। तो एक कोड बना लेते हैं जो लार्जर सर्कल की है और वो टच करके चलती है स्मॉलर को। इसका मतलब स्मॉलर की ये टेंजेंट होगी। ठीक है, कोड का नाम दे देते हैं हम ए और बी। सेंटर को ओ और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कनेक्ट कर देते हैं, इसे मान लेते हैं पी। ठीक है, तो इसमें हम बड़े लार्जर सर्कल का रेडियस क्या था हमारा 5, तो ये हमने रेडियस ऐसे बना दिया। ठीक है, इधर भी बना सकते हैं हम। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी हमारी 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये हमारा टेंजेंट है। ठीक है, ये भी हमारा टेंजेंट है और इसके ऊपर ये हमने बनाया है सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। तो इसको थ्योरम फर्स्ट से हम कह सकते हैं कि ये इसका परपेंडिकुलर है। बस तो हमें इसके अंदर अब ये फाइंड कर देना है। अगर हमारा ये निकल गया तो इसे हम क्या करेंगे इंटू 2 करेंगे तो हमारी लेंथ ऑफ कोड आ जाएगी। ठीक है, तो करते हैं फाइंड। एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच क्या हमारा 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर, बी हमें निकालना है। तो 25 इज इक्वल टू में 9 प्लस में बी स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो आ गया 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बी। बी क्या है हमारा पी बी, ये क्या है हमारा पी बी। ठीक है, ये हिस्सा अगर हमारा आ गया है 4 सेंटीमीटर तो लेंथ ऑफ कोड क्या होगी, लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू पी बी इंटू 2
ठीक है, पी बी क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर इंटू 2, देयरफॉर लेंथ ऑफ कोड इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट डाउन करिए इसे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दे रखा है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। मीन्स हमें ये दो साइडों का सम इन दोनों साइडों के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी थोड़ी, जैसे OQ को ज्वाइन करना पड़ेगा OR को, OC को, ऐसे ही OP को, OB को, एंड OS, OA एंड लास्ट DO। ठीक है, वो हम लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, सभी पॉइंटों को सेंटर से ज्वाइन करा है, जैसे PO, OB, OQ, CO, RO, DO, SO एंड AO। ठीक है, अब करते हैं हम प्रूव क्या करना है हमें, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब हम इतने से पार्ट को देखते हैं। हमें ये दिख रहा है कि थ्योरम 10.1 में हमने इसी चीज़ को यूज़ करके टेंजेंट इक्वल दिखाई थी। कैसे, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर के ऊपर टेंजेंट बनती है तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, वैसे ही इधर भी बन रही है, इधर भी और इधर भी। इसका मतलब PB इज इक्वल टू BQ, CQ इज इक्वल टू CR, DR इज इक्वल टू DS एंड SA इज इक्वल टू AP। बस यही यहाँ लिख देते हैं हम। क्या था, PB इज इक्वल टू में BQ, CQ इज इक्वल टू CR एंड DR इज इक्वल टू DS, AS इज इक्वल टू AP। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, कैसे है ये, बाय यूजिंग थ्योरम 10.2। ठीक है, बस अब क्या करना है, हमें इन सबको ऐड कर देना है। ऐड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या आ जाएगा हमारा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस में RD, CR प्लस में RD इज इक्वल टू BQ प्लस में QC, BQ प्लस में QC प्लस में DS प्लस में AS, DS प्लस में AS। ठीक है, अब BP प्लस AP क्या हो जाता है, BP प्लस AP क्या हो जाएगा, AB। तो हमने लिख दिया AB प्लस में CR प्लस में RD क्या बन जाता है, CD इज इक्वल टू में BQ प्लस में QC, BQ प्लस में QC क्या बन जाएगा, BC प्लस DS प्लस में AS क्या हो जाएगा, AD। बस हमें यही प्रूव करना था। AB प्लस में CD, AD प्लस में BC, हैंस प्रूव्ड। नोट